अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का पेपर। वो भी आपका बहुत ही आसान होगा। आपके जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं इसमें ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें आप जो है पास हो सकेंगे। हो सकता है मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग टॉप करें, सबके सब टॉप करें यार। तो आपने मेरी वीडियो देख ही ली होंगे इंग्लिश की और उर्दू की। अब मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ साइंस के पेपर की वीडियो, ताकि आप साइंस में भी पास हो सकें। इंशाल्लाह आपका यही वाला पेपर रहेगा कल के दिन। इंशाल्लाह यही आपका पेपर आएगा। ये आपके एमसीक्यू 40 एमसीक्यूज है, 40 नंबर के एमसीक्यूज और साथ ही साथ 60 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दो। आपको पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, पेपर ढूंढता हूँ और आपको देता हूँ, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है नहीं, आपकी कंबाइन है, यानी आपकी साइंस है। तो आपने उसी में यूज करना है, आपको उसी में ही दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी वोल्टेज वगैरह और ये करंट और ये जो यूज होते हैं कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, फ्यूज वगैरह, ये सब आपको दिखाई जा रहे हैं। डायग्राम्स आएंगे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका हमारा सेक्शन 2 आ चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन एबियोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो आपने इनके बीच में फर्क करना है, बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड नेम एनी वन ग्रीन हाउस गैस। तो आपने इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस का नाम भी लिखना है और साथ में डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो आपने ये भी लिखना है। उसके बाद नेम द कैरेक्टरिस्टिक डाटा ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड। इसका आएगा जेनेटिक्स। उसके बाद नेम एट लीस्ट 3 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपने इसके भी 3 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स लिखने हैं बायोटेक्नोलॉजी के। व्हाट इज मीन बाय एन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, ये वही वाली चीज। उसके बाद डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन इन दिस गिवन इक्वेशन। इसका आएगा कार्बन। और ये जो C+O2 है ये रिएक्टेंट्स है और आगे प्रोडक्ट्स। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आपने इसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद स्टेट एनी फ्री यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्री। तो आपने 3 सॉल्ट इस्तेमाल तहरीर करने हैं। डज अ स्लो डाउन कार्ड एक्सपीरियंस अ बैलेंस फॉर। तो इसमें ये भी आपने करना है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द इंसिडेंस एंगल ऑफ 45, ठीक है। उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों के बीच में फर्क करना है। उसके बाद a washing machine of 500 watt is used for 2 hours. Calculate electrical energy consumed in kilometer hour. तो ये भी आपका बहुत ही आसान है कि कितनी आपका एनर्जी यूज हुई, कितने वाट एनर्जी या यूनिट यूज हुए। इसके बाद enlist any 3 raw material for the preparation of toothpaste. टूथपेस्ट को बनाने के लिए कोई से 3 रॉ मटेरियल। What will happen if someone falls in a black hole? क्या हो अगर कोई ब्लैक होल के अंदर गिर जाए या कोई चीज गिर जाए। उसके बाद आपके आ चुके हैं सेक्शन 3, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कार्बन और ऑक्सीजन आपने बताना है, बीच में डिफरेंशिएट करना है जिसकी साइकिल की, यानी कि पौधों से निकलती है, हम सांस लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये भी आपका बहुत आसान है, बस आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। उसके बाद लिखा, इफ अ फार्मर वांट्स टू ग्रो मोर क्रॉप यूजिंग लेस लैंड, हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प हिम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले पे क्वेश्चन पे। ओके, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सारे मेरे ख्याल से हाँ एसिड हैं। उसके बाद हम चलते हैं, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज और यूजेस लिखने हैं आपने। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपने उसके रिफ्रैक्शन के कानून बयान करने हैं। एंड द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय एन एलईडी एंड द हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस। उसके बाद राइट डाउन द मटेरियल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड प्रोसीजर ऑफ इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। आपने इसका भी लिख देना, ये भी बहुत आसान होगा, आपके एंड वाले चैप्टर्स में होगा। डिफाइन ब्लैक होल एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स